अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से मेंडल साहब जो थे वो क्रॉसिंग कर रहे थे और फैलिलियन 1 फैलिलियल 2 जनरेशंस क्या होते हैं, ठीक है। फैलिलियल 1 में किस तरह से दो अलग अलग कैरेक्टर का यूज करने के बावजूद भी फैलिलियल 1 में सिर्फ एक ही कैरेक्टर दिख रहा था, जैसे टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच में आपने क्रॉसिंग किया तो फैलिलियल 1 में सारे के सारे प्लांट टॉल्स थे, जबकि फैलिलियल 2 में जब सेल्फिंग किया जा रहा है सारे टॉल प्लांट का, फैलिलियल 2 का सारे टॉल प्लांट का सेल्फिंग किया जा रहा था, तो कुछ प्लांट्स आपके ड्वार्फ मिले थे और ज्यादातर प्लांट्स आपके टॉल मिले थे। तो ये लास्ट क्लास तक हम लोग का डिस्कस हुआ था कि टॉल 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 ड्वार्फ मिल रहा है। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसको टर्मिनोलॉजी या टर्म्स वगैरह के तौर पे इसको यूज किया जाता है। वी विल ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो आज हम लोग जहां तक जा सकेंगे। So if we use the alphabetical symbols for each genes, तो अगर हम हर जीन के लिए एक अल्फाबेटिकल सिंबल डालें, then the capital letter is used for the trait that is expressed in the familial stage, and the small alphabet used for the other traits. तो जैसे अगर हम टॉल और ड्वार्फ प्लांट के लिए एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो F1 में किस प्लांट, कौन सा प्लांट दिखाई दिया था, टॉल या डॉर्फ? टॉल। साक्षी? ओके। यस सर। F1 जनरेशन में आपको सारे के सारे टॉल प्लांट दिखाई दिए थे, तो हम लोग कैपिटल लेटर यूज करते हैं टॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए और स्मॉल लेटर यूज करते हैं ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर ऑफ हाइट, the T is used for the tall traits and small t is capital T is used for the tall traits and small t is used for the dwarf traits, and T and capital T and small t are the alleles of each other. तो हाइट के लिए हम हाइट के लिए दो एलील के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और इसके लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी है। कैपिटल टी टॉल के लिए है और स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट्स के लिए है। कैपिटल टी इसलिए इसको डिनोट किया गया है क्योंकि फैलिलियल 1 जनरेशन जो था उसमें आपको कैपिटल टी ही आपको, या सॉरी कैपिटल पी बोल रहा हूँ, टॉल प्लांट से सिर्फ दिखाई दिए हुए थे। इज इट क्लियर और नॉट? सर। यस सर। And hence in the plant in plants the pair of these alleles for the height would be capital T जो wild type के लिए होते हैं, capital T small t जो F1 जनरेशन के लिए होते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, और small t जो wild type dwarf के लिए होते हैं। तो ये किस तरह से इसको डिसाइड किया गया है या किस तरह से इसका है, अगर हम लोग आगे पनेट स्क्वायर बनाना जब सीखेंगे तब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये काम कर रहा होता है। तो Mendel also proposed that in a true breeding, tall and dwarf pea variety, the allelic pair of the genes for the height are identical or homozygous. तो अगर हम ट्रू ब्रीड की बात कर रहे हैं जहां पे टॉल प्लांट है ट्रू ब्रीड का, यानी आप इसको कितना भी सेल्फिंग कराइएगा तो सिर्फ टॉल ही प्लांट आपको मिलेगा। ड्वार्फ प्लांट में ट्रू ब्रीड है, यानी आप कितना भी सेल्फिंग कराइएगा तो आपको ड्वार्फ ही मिलेगा, उसके अलावा कोई नहीं। तो ये फिनोटाइप जो आता है आपका, वो आपके होमोजाइगस कंडीशन के होते हैं, यानी कि ट्रू ब्रीड में सिर्फ कैपिटल टी और स्मॉल टी पाया जाएगा। यहाँ पे ट्रू ब्रीड का मतलब समझ में आया है? जैसे फैलिलियल 1 में टॉल था ना, F1 में टॉल था, हाँ या ना? लेकिन टॉल प्लांट का जब सेल्फिंग किया गया तो आपको क्या किया गया, टॉल प्लांट है, जब ये F1 जनरेशन का सेल्फिंग किया गया तो आपको कुछ टॉल प्लांट और कुछ ड्वार्फ प्लांट भी मिलते हैं। इसका मतलब है कि ये आपका ट्रू जनरेशन नहीं है। समझ में आएगा? ये आपका ट्रू जनरेशन नहीं है। ट्रू जनरेशन कहने का मतलब होता है कि जब दो प्लांट्स के बीच में आप सेल्फिंग कराओ, यानी टॉल प्लांट है, कैपिटल टी मेल और फीमेल, यानी मेल और फीमेल दोनों ही टॉल है, और सेल्फिंग कराते जाइए और सिर्फ टॉल ही प्लांट आपको मिलते चला जाएगा, तब हम लोग उसको कहते हैं कि ये ट्रू ब्रीड है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो ट्रू ब्रीड का कंडीशन बताया गया कि अगर कोई टॉल प्लांट ट्रू ब्रीड है, यानी सेल्फिंग के बाद सिर्फ टॉल दे रहा है, तो उसमें एलील का कंडीशन को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और अगर कोई ट्रू ब्रीड ड्वार्फ प्लांट है, यानी हम सेल्फिंग करा रहे हैं और हमको सिर्फ ड्वार्फ ही मिलते जा रहा है, तो हम लोग उसको स्मॉल टी और स्मॉल टी से दिखाते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है। Respectively,
that capital T and small t are called the genotypes, यानी किस तरह के एलील्स पाए जाते हैं उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। और इस जीनोटाइप का असर प्लांट के कैरेक्टर पे क्या पड़ता है, यानी कैपिटल टी टॉल प्लांट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप हुआ जो फिजियोलॉजिकली दिखाई देता है कि वो किस तरह का है, उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। और जीनोटाइप बताता है कि एलील का कंडीशन क्या है। तो जीनोटाइप दो तरह के हो सकते हैं, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, हाँ या ना। यस सर। हेटेरोजाइगस कंडीशन जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें दोनों एलील अलग अलग तरह के होते हैं। और होमोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग टाइप में होमोजाइगस दिख रहे होते हैं, जिसमें दोनों एलील सेम टाइप के होते हैं, हाँ या ना। यस सर। Now, so this is called genotype and the of the plant, while the descriptive term that is tall or dwarf, यानी जो भी जीनोटाइप को डिस्क्राइब करे कि इसके इफेक्ट के चलते कोई प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है, हम लोग उसको फिनोटाइप बोलते हैं। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ठीक है। Then what then would be the phenotype of a plant that had a genotype that is capital T or small t? अब तुम लोग ये बताओ कि उस प्लांट का जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होगा जिसको जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी है, वो कैसा होगा, टॉल होगा या डॉर्फ होगा। सर एक टॉल टॉल होगा होगा। एक डॉर्फ होगा। कैपिटल टी टॉल था, कैपिटल स्मॉल टी ड्वार्फ था, डॉर्फ था। ठीक है। जब आप इन दोनों यस का, सर। ये होमोजाइगस कंडीशन है जो आपको जीनोटाइप के हिसाब से फिनोटाइप टॉल या डॉर्फ दिखा रहता है। तो अगर आपका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसका फिनोटाइप कैसा होगा, टॉल होगा या डॉर्फ होगा। टॉल होगा। सर टॉल। अभिषेक बोला टॉल होगा, साक्षी। सर टॉल ही होगा ना। ठीक है, क्योंकि कैपिटल कैरेक्टर जो होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए दिखाया जाता है, यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो कैपिटल कैरेक्टर होता है कंप्लीट डोमिनेंस के केस में, वही सिर्फ यहाँ दिखाई देता है। अब इस चीज का एग्जांपल अच्छे तौर से दिखाते हैं कि हमने ट्रू ब्रीडिंग किया था, ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास ऊपर में एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ टॉल और ड्वार्फ का ट्रू ब्रीड, पेरेंटल ट्रू ब्रीड है, तो टॉल और ड्वार्फ का एग्जांपल ले सकते हैं कि कैपिटल टी था और यह स्मॉल टी था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका इसका एलील क्या बनेगा, अगर ये गैमिट बनाएगा तो क्या होगा, ये है गैमिट बनाएगा तो क्या बनाएगा, ये कैपिटल टी गैमिट बनाएंगे और ये सिर्फ स्मॉल टी गैमिट बनाएंगे, हाँ या ना। जी। जब आप इन दोनों का क्रॉसिंग कीजिएगा तो आपके पास में कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का जीनोटाइप, कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का जीनोटाइप दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये तब भी टॉल दिख रहे हैं और ये तब भी टॉल दिख रहे हैं, जबकि कैरेक्टर जीनोटाइप जो होता है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी टाइप का है। इज इट क्लियर और नॉट। नाउ अब आ जाइए, as the Mendel found the phenotype of F1 heterozygotes जिसमें F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था, to be exactly like the capital T parents, यानी इसका हाइट जो था वो जीनोटाइप भले चेंज कर गया है लेकिन इसका हाइट जो है वो टॉल पेरेंट्स की तरह ही दिखाई दे रहा है। He proposed that in a pair of dissimilar factors, यानी कि उन्होंने प्रपोज किया कि अगर फैक्टर डिसिमिलर है, कैपिटल टी है तो सिर्फ कैपिटल टी का ही होगा, स्मॉल टी है तो सिर्फ स्मॉल टी का ही होगा, लेकिन अगर फैक्टर में अगर वो डिसिमिलर फैक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं एंड डिसिमिलर फैक्टर्स लाइक वन डोमिनेट्स द अदर एज इन द F1 जनरेशन, यानी डिसिमिलर फैक्टर में एक कैरेक्टर जो है वो दूसरे कैरेक्टर को डोमिनेट कर देता है, यानी टॉल प्लांट जो है वो टॉल कैरेक्टर जो है वो डॉर्फ प्लांट के कैरेक्टर को कंप्लीटली डोमिनेट कर दिया है, हाँ या ना। और एक क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि हाइट वेरिएशन नहीं हो रहा है, ट्रू ब्रीड अगर 4 फीट का है तो हेटेरोजाइगस कंडीशन का जो टॉल प्लांट है वो भी 4 फीट का ही होगा, हाँ या ना। जी, ये बताया था मैंने। सो हेंस इट इज कॉल्ड, वो कैरेक्टर जो डोमिनेंट हो रहा है F1 जनरेशन में, यानी प्रीडोमिनेंटली वो दिखाई दे रहा है कि टॉल और डॉर्फ दोनों का कैरेक्टर होते हुए भी वो सिर्फ टॉल कैरेक्टर को ही शो कर रहा है,
तो हम उस कैरेक्टर को डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं या डोमिनेंट फैक्टर बोलते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा है जो स्मॉल टी है, उसको हम लोग रेसेसिव कैरेक्टर या रेसेसिव फैक्टर बोला जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? जी। साक्षी, हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब जीनोटाइप हेट्रोजाइगस कंडीशन है और दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं, तो फैलिलियल वन जनरेशन के हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो कैरेक्टर दिख करके सामने आता है, यानी टॉल कैरेक्टर दिख करके सामने आ रहा है, तो ये डोमिनेंट माना जाता है। और ड्वार्फ कैरेक्टर या स्मॉल टी का कैरेक्टर जो है वो दिख नहीं रहा है इसमें, इसलिए हम लोग इसको रेसेसिव बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? जी। ठीक है। सो इस केस में क्या है, इन दिस केस कैपिटल टी फॉर द टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल टी। तो जब कभी भी कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ आएंगे तो सिर्फ कैपिटल टी का ही कैरेक्टर दिखाई देगा। यानी अगर किसी प्लांट को ड्वार्फ होना है तो उसका कौन सा कंडीशन अवेलेबल होना चाहिए? सिर्फ स्मॉल टी और स्मॉल टी का अवेलेबल होना चाहिए। अगर यहाँ पे कैपिटल टी आ जाएगा तो वो टॉल हो जाएगा। यानी होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन ही सिर्फ रेसेसिव कैरेक्टर को दिखा सकता है। होमोजाइगस यानी दोनों फैक्टर सेम हैं और रेसेसिव कैरेक्टर है, तभी ये दोनों एक साथ दिखाई देंगे। इज इट क्लियर और नॉट? जी। तो कोई भी रेसेसिव कैरेक्टर को दिखने के लिए रेसेसिव जीन्स या रेसेसिव ट्रेट्स को एक साथ होना पड़ता है, तभी जाकर के वो दिखाई देते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ में वो फिर उनका जो एक्सप्रेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। He observed the identical behavior for all other characters. तो जितने भी दूसरे कैरेक्टर हैं, आप पीछे देखे होंगे कि पी प्लांट का 7 कैरेक्टर्स के बारे में मेंशन किया गया हुआ है। तो उन सारे कैरेक्टर में दिखाया गया है कि ट्रू ब्रीड में एक कैरेक्टर दिखता है होमोजाइगस डोमिनेंट केस में और होमोजाइगस रिसेसिव केस में, लेकिन F1 जनरेशन में जब आप दोनों कैरेक्टर को मिक्स करते हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिख रहा था। तो ये सिर्फ टॉल या हाइट के साथ नहीं है, बल्कि सारे कैरेक्टर्स, जितना भी 7 कैरेक्टर्स उन्होंने पढ़ा था, उन सब में ये चीज पाया जा रहा है या ये ट्रेट फॉलो किया जाता है कि इसके पास में आपका कोई ना कोई डोमिनेंट कैरेक्टर है दूसरे ऊपर में जो रिसेसिव के लिए होता है। जैसे फ्लावर कलर है तो उसमें व्हाइट और पर्पल कलर है, तो उसमें एक जो है वो दूसरे के ऊपर में डोमिनेंट होगा। जैसे हम लोग आगे पढ़ते फिर चलेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? साक्षी, इसकी आवाज ही चली जाती है। खैर, so it is convenient and logical to use the capital and lower cases। ठीक है, तो ये ज्यादा आसान होता है डोमिनेंट और रिसेसिव को पढ़ने के लिए। यहाँ पे हम लोग टॉल और ड्वार्फ नहीं लिख रहे होते हैं। टॉल और ड्वार्फ लिखेंगे तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि ड्वार्फ कैरेक्टर डोमिनेंट है या टॉल कैरेक्टर डोमिनेंट है। तो हमने क्या किया कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसके लेटर को चूज करके उसको कैपिटल में लिखा है, और जो रिसेसिव है उसको हमने स्मॉल में लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो कैपिटल टी को लिखा है। जैसे व्हाइट और रेड फ्लावर है, सपोज कर लो कि कोई फूल है जिसमें व्हाइट और रेड फ्लावर का 2 फूल है, ट्रू ब्रीड, और दोनों को हम क्रॉस किए और F1 जनरेशन में हमको सिर्फ रेड फ्लावर ही सिर्फ व्हाइट फ्लावर ही मिल रहा है। समझ में आएगा? तो इसमें एक बात बता दो कि डोमिनेंट एलील कौन सा है, व्हाइट वाले का या रेड वाले का? व्हाइट वाले का। इसलिए हम लोग इस कैरेक्टर को क्या करते हैं कि हम लोग इस कैरेक्टर को दिखा देते हैं WW से, यानी व्हाइट फ्लावर डोमिनेंट है इसलिए हम लोग कैपिटल W लिख देते हैं, जबकि रेड फ्लावर को दिखाने के लिए हम लोग स्मॉल में या लोअर केस में W को लिखते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो डोमिनेंट और रिसेसिव के लिए अपर एंड लोअर केस को यूज करना थोड़ा आसान हो जाता है। Symbol to remember this concept of the dominance and recessive. Do not use the capital T for the tall and D for the dwarf, because you will find it difficult to remember whether the capital T or a small d are the alleles of the same gene or a character or not. तो यही बताएगा कि आप कैपिटल T और स्मॉल d मत लिखिए, क्योंकि आपको समझने में आसान हो जाएगा। अब मुश्किल होगी कि ये दोनों एलील सेम जीन के हैं या नहीं है, लेकिन कैपिटल T और स्मॉल t में आसानी से समझ सकते हैं कि ये डोमिनेंट टॉल प्लांट के लिए है, ये रिसेसिव ड्वार्फ प्लांट के लिए। इज इट क्लियर और नॉट?
ठीक है। The alleles can be similar as in the case of homozygotes. तो जो भी एलील होते हैं वो होमोजाइगोट के केस में सेम होते हैं, और कैन बी डिसिमिलर इन द केस ऑफ हेट्रोजाइगोट। यानी कभी भी एलील्स अगर डुप्लेट के फॉर्म में अवेलेबल हैं और अगर वो दोनों सेम नहीं है तो हम लोग उसको हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन बोलते हैं, और जबकि अगर दोनों सिमिलर हैं तो हम लोग उसको होमोजाइगोटिक कंडीशन या होमोजाइगोट्स बोलते हैं। इज इट क्लियर और नो? जी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट इस पे। सिंस द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी प्लांट इज अ हेट्रोजाइगस फॉर द जीन्स कंट्रोलिंग one character, that is height, and it is a monohybrid, and the cross between the capital T and small t is a monohybrid cross. तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि केवल एक कैरेक्टर को उठा करके क्रॉसिंग कर रहे हैं और उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो जो आपका कैरेक्टर है वो कंट्रोल किया जाता है हाइट के लिए सिर्फ, इसलिए हम लोग मोनोहाइब्रिड बोलते हैं। सपोज कर लो हाइट के साथ फ्लावर कलर भी अगर उठाए होते तो ये दो कैरेक्टर को उठा रहा होता, हाँ या ना? इसीलिए हम लोग इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो अगर एक कैरेक्टर को उठाया जाएगा तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, और अगर दोनों कैरेक्टर को उठाया जाएगा तो दो कैरेक्टर या तीन कैरेक्टर को उठाया जाएगा तो डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। मेरे ख्याल से अभी 11th क्लास में आप लोगों को मैक्सिमम मोनोहाइब्रिड या डाई हाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में बताया जाना है। एक सेकेंड, अब यहाँ पे आ जाइए। बोले थे हाँ बोलो अभिषेक। 7th क्लास में ज्वाइन कर सकते हो, तो उसका क्या हुआ? कौन सा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं? जी सर। तो किसी एक कैरेक्टर को उठा करके हम लोगों ने स्टडी किया, दैट इज फॉर द हाइट, देन इट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर है तो अकॉर्डिंगली डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में बता रहे होते हैं। तो क्रॉसिंग के लिए जो सबसे बढ़िया स्टडी करने का तरीका है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ अ पनेट स्क्वायर। तो ये एक पनेट स्क्वायर तैयार किया जाता है जिसमें आप स्टडी कर सकते हो कि जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे करते हैं। From the observations, that is, a recessive parental trait is expressed without any blending of the F2 generation, we can infer that when a tall and a dwarf plant produces a gamete, by the process of meiosis, the alleles of the parental pair separate or segregate from each other, and only one allele is transmitted to the gametes. तो ये सबसे पहली बात आपको बताई गई थी कि जब कभी भी आप क्रॉसिंग कर रहे होते हो, सपोज कर लो कैपिटल टी और स्मॉल टी को, तो सबसे पहले जो गैमेट सिंथेसिस किया जाता है उसमें आपके हाफ ऑफ द क्रोमोसोम से सिर्फ ट्रांसफर होते हैं। लेकिन उस वक्त क्या था कि हमारे पास क्रोमोसोम और जीन का कोई भी नॉलेज नहीं था, तो हमने क्या किया है कि कैपिटल टी ट्रेट में से सिर्फ एक ही ट्रेट जो है वो, या एक ही एलील जो है वो डाई एलीलिक केस में सिर्फ एक ही एलील गैमेट में जाएगा, हाँ या ना? और यहां से भी सिर्फ एक ही एलील जाएगा गैमेट्स के अंदर में। तो यही बताया जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, मेंडलिज्म में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है कि गैमेट फॉर्मेशन के समय में जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने गैमेट में किसी एक ही एलील को ट्रांसफर करते हैं। तो ये होमोजाइगस केसेस में क्या है, कैपिटल टी है, तो इससे सिर्फ एक ही गैमेट बनेगा, दैट इज कैपिटल टी। लेकिन अगर डाई हाइब्रिड अगर आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो यहाँ पे दो गैमेट बनते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये यहाँ पे पनेट स्क्वायर के टाइम में आपको अच्छे से बताया जाएगा आगे में। तो जो भी सेग्रीगेशन है गैमेट के समय में, उस समय में क्या करता है ऑर्गेनिज्म, अपने एलील्स को सेपरेट करने का काम करते हैं। ट्रू ब्रीड वाले सिर्फ एक ही टाइप के एलील बनाएंगे, कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉसेस में दो तरह के एलील बनेंगे, कैपिटल टी भी और स्मॉल टी भी, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। This segregation alleles is a random process, and so there is a 50% chance of a gametic containing either alleles, as has been verified by the results of crossings. तो क्रॉसिंग से ये पता चलता है कि जो भी एलील्स होते हैं वो लगभग 50% के आसपास में बढ़ जाते हैं। जो आपका ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब आप ट्रू ब्रीडिंग के बीच में कर रहे होंगे उस वक्त में ये उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा, जब आपका सेल्फिंग कर रहे होंगे तो उस वक्त में आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है। सो इन दिस वे द गैमेट्स ऑफ द टॉल प्लांट कैपिटल टी प्लांट्स हैव द एलील ओनली कैपिटल टी, हाँ या ना?
तो जो कैपिटल टी प्लांट होगा उसमें सिर्फ कैपिटल टी ही पाया जाएगा ट्रू ब्रीड में, ट्रू ब्रीड, नॉट हेट्रोजाइगस। ट्रू ब्रीड होमोजाइगस कैपिटल टी में सिर्फ कैपिटल टी ही एज अ गैमिट काम करते हैं। वेयर द एज द गैमिट्स फॉर द ड्वार्फ प्लांट स्मॉल टी ट्रू ब्रीड वाले में उसमें सिर्फ स्मॉल टी ही जो है वो एज अ गैमिट काम करते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन these two alleles, that is capital T from the one parent say and through the pollen and capital small t from the other parent then through the egg। अगर आप किसी को भी मेल और फीमेल रख सकते हो तो इसमें आप कोई एग से और कोई पॉलन ग्रेन से कैपिटल टी और स्मॉल टी आता है और दोनों फ्यूज करते हैं यूनाइट टू प्रोड्यूस द जाइगोट। हाँ या ना? Yes, sir. जी ठीक है, यहाँ पे एक बार के लिए हम और अच्छे से समझा दें कि मान लो कोई मेल प्लांट है और वो टॉल है, ठीक है, और कोई फीमेल प्लांट है वो ड्वार्फ है, यानी उसका हाइट थोड़ा कम है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इससे जो गैमिट बनेगा वो सिर्फ मेल गैमिट पॉलन ग्रेन कैपिटल टी के लिए होगा। हाँ या ना? जी और ये फीमेल गैमिट सिर्फ ड्वार्फ प्लांट स्मॉल टी के लिए होगा। हाँ या ना? जी अब ये दोनों जब फ्यूज करेंगे, ये दोनों जब फ्यूज करेंगे तो ये एक जाइगोट बनाएंगे जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही कंटेनिंग होंगे। हाँ या ना? जी तो यही बताया गया है दैट आर यूनाइटेड टू प्रोड्यूस द जाइगोट्स दैट हैव वन कैपिटल टी एलील एंड वन स्मॉल टी एलील्स। तो एक कैपिटल टी एलील्स कंटेनिंग होते हैं और एक स्मॉल टी एलील कंटेनिंग होते हैं। सो इन अदर वर्ड्स द डाइहाइब्रिड्स हैव द कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी, और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन जो है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। जो ट्रू ब्रीड है वो होमोजाइगस कंडीशन होते हैं जिसमें आपके सिर्फ कैपिटल टी पाए जाते हैं या स्मॉल टी पाए जाते हैं। F1 जनरेशन में दोनों में से एक एक एलील आके अटैच किया है। सो दिस इज योर डाइहाइब्रिड और हेट्रोजाइगस कंडीशंस जहां पे आपके आते हैं, जहां पे दोनों एलील एक दूसरे से अलग हैं। The production of the gametes by the parents and the formation of a zygote and F1 generation and F2 generation can be understood from the diagram that is what is called Punnett square। तो इस तरह का डायग्राम्स बनाया जाता है जिसको हम लोग पनेट स्क्वायर बोलते हैं, जिसमें आसानी से आप गैमिट सिंथेसिस वगैरह भी समझ सकते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड इट वाज फर्स्टली डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश जेनेसिस दैट इज रेजिनलैंड सी पनेट। इन्हीं के नाम से रेजिलैंड सी पनेट, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में आरसी पनेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनके नाम से ही इनका इस स्क्वायर का नाम पनेट स्क्वायर बताया गया हुआ है। So it is a graphical representation of the calculation of probability of all the possible genotypes of offsprings in a genetic cross। तो पनेट स्क्वायर से जब आप दो स्पीसीज के बीच में, या दो स्पीसीज नहीं बल्कि दो प्लांट्स के बीच में अगर आप ब्रीडिंग करा रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है ऑफस्प्रिंग्स के होने का, वो ये पनेट स्क्वायर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ रुकने के बाद में, ठीक है, यहाँ रुकने के बाद में मैं उसको मार्क कर देता हूँ पॉसिबली जीनोटाइप्स एंड पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स, नॉट ओनली द जीनोटाइप बट यू कैन आल्सो गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द फिनोटाइप एज वेल। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ बस, ठीक है। The possible gametes were written on the two sides, usually on the top row and left columns, and all possible combinations were represented in the box below squares which generates the square output। अब यहाँ पे देखिए, फिर उसी रिएक्शंस को हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करने का फिर से और स्टडी करने का कोशिश करते हैं कि टॉल प्लांट था, ट्रू ब्रीड टॉल प्लांट था और ट्रू ब्रीड डॉर्फ प्लांट थे। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो टॉल प्लांट के गैमिट्स में आप देख रहे हैं कि एलिल्स कैपिटल टी और कैपिटल टी है, एलिल्स। Yes, sir. जी क्विक तो गैमिट्स में क्या बनते हैं? कैपिटल टी और कैपिटल टी ही सिर्फ गैमिट बनेगा, इसमें स्मॉल टी का गैमिट नहीं बनेगा। हाँ या ना? No, sir. Yes, sir. ठीक है, ड्वार्फ प्लांट में स्मॉल टी और स्मॉल टी हैं और इनके जो गैमिट्स होते हैं वो भी सिर्फ स्मॉल टी और स्मॉल टी ही बनेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेंगे। No, sir. ठीक है, सो दिस क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट का ये जो सेक्टर है ये बताता है कि आपके पास कैपिटल टी विल क्रॉस विद द स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी एक टाइप का प्लांट बनेगा। दिस क्वाड्रेंट विल टेल यू दैट कि कैपिटल टी और स्मॉल टी फिर वापस से भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे
दिस क्वाड्रेंट शोज दैट कि कैपिटल टी और स्मॉल टी फिर से ये कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे, और दिस क्वाड्रेंट शोज दैट कि ये भी कैपिटल टी और स्मॉल टी ही बनेंगे। यानी F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट्स होंगे विद द जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ओनली। हाँ या ना? जी Yes, sir. तो यहाँ से बताया गया इसी चीज को कि टॉल प्लांट है विद द कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी जिसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये जितने भी प्लांट्स को प्रोड्यूस करेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ टॉल प्लांट को प्रोड्यूस करने की है विद द ऑल प्लांट्स हैविंग अ जीनोटाइप कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी। अब इन प्लांट्स को अगर आप सेल्फिंग कर रहे हैं तब आप देखिए कि फिर पनेट स्क्वायर को कैसे अरेंज किया जाता है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी का गैमिट क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। हाँ या ना? दोनों एलिल सेपरेट करेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जी ठीक है। ठीक उसी तरह से टॉल प्लांट इस साइड भी कैपिटल टी और स्मॉल टी को गैमिट बनाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे वी आर टॉकिंग इन रिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल प्लांट्स। हम लोग सिर्फ ये बता रहे हैं कि इसमें से कोई भी प्लांट टॉल या ड्वार्फ हो सकते हैं, सॉरी मेल और फीमेल हो सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली सिर्फ गैमिट्स की बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल गैमिट्स दे कैन सिंथेसाइज। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अगर आप क्रॉसिंग करते हैं तो देखिएगा कि कैपिटल टी विल मेट विद द स्मॉल टी और एक टॉल प्लांट बनेगा जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी टाइप का होगा। हाँ या ना? जी और यहाँ पे फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पे बनेंगे, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ बनेंगे, और एक प्लांट आपका ड्वार्फ वाला आ जाएगा एक क्वाड्रेंट में जिसमें आपका स्मॉल टी और स्मॉल टी दिख रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. इज इट क्लियर और नॉट? नाउ यू कैन इजिली फिगर इट आउट कि यहाँ पे अब आपके पास में देखिएगा फिनोटाइप जो है, जीनोटाइप जो है 1:2:1, यानी एक प्लांट टॉल एंड टॉल का है, कैपिटल टी का है। दो प्लांट जो होते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी का है, और एक प्लांट जो होता है वो स्मॉल टी है। ये है आपका जीनोटाइप रेशियो। इसको समझने में कोई दिक्कत है? नहीं सर। वहीं फिनोटाइप देखिएगा कि ये जितने भी प्लांट्स हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तीन प्लांट अभी भी टॉल कैरेक्टर दिखा रहे हैं, इसलिए आपको तीन टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट मिलता है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज हैविंग लाइक 75% या 3/4 प्रोबेबिलिटी है जो आपको टॉल प्लांट मिलेगा F2 जनरेशन में, और 1/4 प्रोबेबिलिटी या 25% चांस है कि आपको ड्वार्फ प्लांट मिलेगा। इज इट क्लियर और नॉट? जी सारे बच्चे दोनों दोनों जी एक असाइनमेंट आपको दे देते हैं, इस पनेट स्क्वायर को कम से कम 10 टाइम्स प्रैक्टिस करना आज घर पे, हो जाएगा? जी सर। ठीक है। साक्षी भी? Yes, sir. ठीक है। तो जो भी पनेट स्क्वायर होते हैं दे शो, पनेट स्क्वायर शो द पेरेंटल टॉल कैपिटल टी मेल और ड्वार्फ स्मॉल टी प्लांट्स द गैमेट प्रोड्यूसेस। अब इसी चीज को ये पूरा का पूरा बता रहे हैं कि आपके पास में किस तरीके से आपका ये जो भी हमने पनेट स्क्वायर को अभी वर्बली डिस्कस किया है वो रिटन फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। आई वुड सजेस्ट यू टू गो थ्रू दीज पैराग्राफ्स। हो जाएगा? जी ठीक है। ये सारी चीजें अब यहाँ पे थियोरेटिकली यहाँ पे दी गई हैं, जो अभी हम अगर उसको पढ़ेंगे तो सिवाय उसके क्या नाम है, सिवाय टाइम वेस्ट होने के और कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ये पूरा का पूरा पनेट स्क्वायर का ही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया हुआ है। यहाँ पे हम आपके क्लास को रोकेंगे, ठीक है।